हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 से जो बोर्ड की एग्जाम होने वाली है उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। वो प्रश्न आपका है कि सिद्ध करो √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है कि √3 अपरिमेय संख्या है। कहने का मतलब परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ थोड़ा सा अंतर आ सकता हो सकता है बोर्ड के एग्जाम में आपसे यहाँ √3 जो लिखा है वह √2 पूछ ले, √2 भी न पूछ के √5 पूछ ले या फिर √7 पूछ ले। सारे प्रश्नों को हल करने की प्रोसेस एक ही है। तो सबसे पहले हम यहाँ लेके चलते हैं √3 को। ये सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है। तो हमें क्या करना, सबसे पहले हम मान लेंगे √3 एक परिमेय संख्या है। जो हमें सिद्ध करना उसके ठीक विपरीत चलेंगे। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है, यानी a/b इक्वल √3, यानी a/b की जो फॉर्म होती वो परिमेय संख्या की होती, जहां a और b धन पूर्णांक है और a b सहभाज्य है। अब बात सहभाज्य की आती तो छात्रों, सहभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी लासा 1 होता है। या हम कहें ए और बी में अगर कुछ कॉमन देखा जाएगा तो केवल आपका 1 मिलेगा। तो यहाँ से मैंने देखा a इक्वल टू √3 भी होगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं b√3 इक्वल टू a, इसे माने इक्वेशन फर्स्ट। अब छात्रों हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तब आपका बनेगा √3 का 3, b का b² इक्वल टू a²। इससे हमें ये मालूम होता है कि इस 3 का a² में डिवाइड जाएगा, यानी a² 3 से विभाज्य है। छात्रों, जब ये a² जो है वो 3 से विभाज्य है तो निश्चित तौर पर अकेला a भी 3 से विभाज्य होगा। तो मैंने लिखा a भी 3 से भाज्य है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से ही हम पता कर चुके जो a है उसमें 3 का भाग जा रहा है। पुनः माना a बराबर 3m और समीकरण 1 में रखने पर a का मान मैंने क्या मान लिया 3m। m माने कोई भी कांस्टेंट राशि कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ m a की जगह यहाँ रख देंगे। तो ये आपका बनेगा, जब a की जगह हमने 3m माना तो b√3 इक्वल 3m और दोनों पक्षों में क्या बनेगा, यहाँ से आपका ये बनेगा b√3 इक्वल टू 3m। और जब इसका हम दोनों पक्षों का फिर वर्ग करेंगे तो 3 का √3 का वर्ग 3 होगा और b का b² और 3m का वर्ग। तो आपका बना 3b वर्ग और 3 का 9 होता है और m²। इसे मैंने क्या किया, इसे मैंने लिख दिया इस टाइप से कि 9m² इक्वल टू 3b² और 3 से ये 9 3 बार आपके कट गए। तो ये आपका कुल मिला के बनेगा 3m² इक्वल टू b²। अब मैंने थोड़ा सा गौर किया और देखा इस 3 का b² में भाग जा रहा है, यानी b² 3 से विभाज्य है। जब b² 3 से विभाज्य है तो निश्चित तौर पर b भी आपका 3 से ही भाज्य होगा या विभाज्य होगा। अब मैंने क्या देखा, अभी ऊपर जब प्रूव किए थे तब मैंने देखा था a में 3 का भाग जा रहा था और यहाँ देखा तो b में भी 3 का भाग जा रहा है। परंतु ऊपर मैंने माना क्या था, ये दोनों कैसी संख्याएं थी, सहभाज्य, यानी a और b दोनों ही 3 से भाज्य हैं। परंतु हमने माना था कि a और b सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब बताया था कि a और b में केवल 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। पर मैंने देखा a और b में किसका भाग जा रहा है, 3 का। कुल मिलाकर जो हमने माना था उसके विपरीत कल्पना आई है। तो हम लिख देंगे चूंकि यह एक कल्पना विपरीत है अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद। ऐसे ही आपको इस टाइप के कोई भी प्रश्न आता है तो करने की विधि यही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।